Hello everyone, this is Marishpal. Welcomes you all. Hope you all are doing well and focus on your work too. आप लोगों ने कई बार ऐसे पर्सन्स को दूसरों से कहते हुए सुना होगा जहाँ पर वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को किसी न किसी तरीके की नेगेटिव बातें बोल रहा है, जैसे तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, उनके बच्चे को देखो इतने अच्छे ग्रेड्स हैं, तुम इसके लिए बने ही नहीं हो, या इसी तरीके के और भी बहुत सारे टर्म्स जो कि यूजुअली एक पर्सन या पब्लिकली हम किसी न किसी से कहते रहते हैं और कभी ना कभी सुनते भी रहते हैं। पर क्या आपको पता है ये जो छोटे छोटे से स्टेटमेंट्स होते हैं ये किसी किसी के लिए तो नॉर्मल हैं, लेकिन किसी किसी के दिमाग पर ये बहुत गहरा असर डालते हैं। दैट में लीड्स टू डिप्रेशन एंड एंड्स टू सुसाइड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कई बार कुछ इस तरीके के लोग भी होते हैं जो कि इन स्टेटमेंट्स को अपने दिमाग में इस तरीके से जगह बना लेते हैं, इतने डेप्थ तक ले जाते हैं कि दे विल एंड इट बाय द एंड ऑफ देयर लाइफ। अपनी लाइफ को ख़त्म करके, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल करके वो इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। सुसाइड ये एक सिंगल टर्म नहीं है, या ये एक आम तौर पर कहें तो एक सिंगल वर्ड ना रह करके ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इट इज़ इन मल्टी डिसिप्लिनरी वे। ये हर तरीके से जहाँ पर इंसान, आप ये मान करके चलिए कि मेंटली इलनेस रहती है शामिल, साथ के साथ में जो एक्सटर्नल स्ट्रेस रहते हैं वो चीज़ें हैं, और खुद के अंदर में ही जो एक उथल पुथल, एक जो डिस्टरबेंस है, ये कई सारे पॉइंट्स एक साथ में पर्सन के दिमाग में चलते हैं। और जब जा कर के पर्सन किसी भी पॉइंट पर नहीं पहुंच पाता है तब वो सुसाइड वाला रास्ता अपनाता है। मोरोवर इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ऑलवेज रिमेंबर, सुसाइड कभी भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। इसी चीज़ को कंट्रोल में करने के लिए WHO ने एक मुहिम चालू करी जिसको नाम दिया गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। मोरोवर द होल इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, पर उन्होंने एक पर्टिकुलर दिन इसके लिए टारगेट किया जिसको कि रखा September 10 के लिए। September 10 is not actually a date that is to be mentioned in the calendar, और वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ यही एक दिन है। लेकिन आप ये मान करके चलिए कि इस दिन हम बहुत ज़्यादा एनहेंस करते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, लोगों तक विद द हेल्प ऑफ governmental and non-governmental organizations, with the help of particular persons, professionals, co-workers, friends, family, जो भी रहें, हम सबके थ्रू एक ही चीज़ रहती है, और वो रहती है टू कन्वे मैसेज, टू कन्वे मैसेज टू द सोसाइटी, टू कन्वे मैसेज टू अदर मेंबर्स, टू कन्वे मैसेज टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस पॉपुलेशन कि यस, यू आर वर्दी, यू आर नॉट मेड फॉर टू एंड योर लाइफ इन सच अ मैनर कि आपने किसी एक छोटी सी बात पर अपने आप को ख़त्म कर लिया। दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। जैसे आपको पता चला कि दोनों ही चीज़ें, डिप्रेशन एंड सोसाइटी, डिप्रेशन एंड सुसाइड, दीज आर द प्रॉब्लम्स। अब बात निकल करके ये आती है कि हाउ दिस प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट। इन प्रॉब्लम्स की मुख्य जड़ क्या है, ये उठती कहाँ से है, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्राइसिस कि हाँ जी ये चीज़ हुई कैसे स्टार्ट। तो सबसे पहला जो एक पॉइंट निकल करके आता है दैट इज़ द, आप ये मान करके चलिए कि जो पर्सन सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, माने या ना माने, दे आर एक्चुअली मेंटली इल, है ना, दे आर सफरिंग फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ मेंटल इलनेस। दिमागी रूप से पागल तो कहीं नहीं कह सकते हैं, बिकॉज पागल कहना एक डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट आ जाएगा। वी आर नॉट सेइंग दैट कि दे आर लाइक दैट कि हाँ जी वो इनसेन है, इनसेन नहीं, बट मेंटल इलनेस तो कहीं ना कहीं रही। बिकॉज अगर ये मेंटल इलनेस ना होती तो ये वाला थॉट ही डेवलप नहीं होता कि हाँ जी दे हैव टू अटेम्प्ट सुसाइड। डिप्रेशन के साथ में भी यही वाली चीज़ है, डिप्रेशन में भी सेम यही इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। देखिए इसको थोड़ा सा ना ब्रॉडर वे में समझिए। आम आदमी मेंटल इलनेस को पूरे तरीके से पागलपन से जोड़ देता है, पर आपके ब्रेन में किसी न किसी तरीके के केमिकल सिग्नलिंग के डिस्टर्बेंस की वजह से भी वो वाली कंडीशन ओरिजिनेट हो सकती है। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि पागल वही होंगे कि जो कि कपड़े फाड़ेंगे, जो कि दूसरों के साथ में मारपीट करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट ना। मेंटल इलनेस इज द डिफरेंट कैटेगरी, पागलपन को इससे ना जोड़ें। दूसरी चीज़, कई बार ये वाली चीज़ देखने के लिए मिली गई है, देखने को मिली है कि ये जो सुसाइड अटेम्प्ट वाला जो प्रोसीजर है, ये फ्रिक्वेंटली वो लोग अपनाते हैं जिनको कहीं ना कहीं, देखिए मेरे लिए प्रॉब्लम तीन तरीके से स्टार्ट हुई कि पब्लिकली प्रॉब्लम है, या फिर किसी तरीके का एक मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ निकल करके आ रही है, या फिर एक जो थर्ड पॉइंट निकल करके आता है वो आता है पर्सनल स्टिग्मा। स्टिग्मा वर्ड जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं
पब्लिक ने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक परसेप्शन बना रखा है, एक नेगेटिव परसेप्शन ये तैयार कर दिया कि हाँ जी, ये तो पूरे तरीके से पागल है। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली फील करके देखिए कि दैट यू आर सेइंग दिस स्टेटमेंट कि पर्टिकुलरली पागल है, किसी के लिए आप अगर ये चीज़ कहते हैं एंड आपने उसको पूरे तरीके से सोशली डिस्क्रिमिनेट कर दिया। आपने भेदभाव इस तरीके से किया कि दैट पर्सन इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी से, समाज से उसका बहिष्कार कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ निकल करके आती है लोनलीनेस। तीसरी चीज़ निकल कर के आती है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पब्लिक स्टिग्मा जो सामाजिक रूप से कलंक है वो कुछ इसी तरीके से काम करता है। और ये चीज़ तब ज़्यादा हो जाती है कि व्हेन द पर्सन इज एजुकेटेड, आप पढ़े लिखे भी हैं, आप गुने भी हैं, स्टिल यू आर बेरोजगार। तो ये वाले तो लोगों के दिमाग में अवधारणाएं बनेंगी ही, ठीक। और उसी के साथ साथ में यही छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिन पे काम करना होता है एंड दैट में लीड्स टू अटेम्प्ट सुसाइड फॉर दैट पर्सन। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसी पब्लिक में अटेम्प्ट्स में पब्लिक स्टिग्मा में एक पॉइंट और निकल करके आएगा जो कि मेनली मैं जोड़ना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए, वो रहता है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर भी कुछ उसी तरीके की चीज़ें चलती हैं। पीयर प्रेशर में जैसे कि आपने कई बार स्टेटमेंट ये सुना कि पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी दूसरे के साथ में कंपेयर कर रहे हैं कि उनके बच्चे के इतने ग्रेड्स आए या उनके बच्चे ने ये अचीवमेंट किया या उनका बच्चा आज यहाँ इस पोजीशन पर है। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? These are the expectations of every parent to their ward or to their child. Expectations होना गलत चीज़ नहीं है, पर ओवर एक्सपेक्टेशन होना बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है और ये उसी पब्लिक स्टिग्मा को टारगेट करता है। ऐसी चीज़ें अगर होती हैं, बच्चे के अंदर में एक नेगेटिव थॉट डेवलप होता है। नेगेटिव थॉट डेवलप ये होता है, एक तो सोसाइटी का परसेप्शन उसके लिए कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, जिसको कहते हैं ना हिंदी में खोटा सिक्का। ये वही खोटा सिक्का वाली बात है। अगर आपने किसी के लिए ये वाला परसेप्शन तैयार कर लिया है तो फॉर अ वाइल आप एक मिनट तो उसके लिहाज से सोच करके देखिए कि उसको कैसा फील होता होगा। दैट पर्सन इज कम्प्लीटली लोनली, दैट पर्सन इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड, दैट पर्सन इज अनहैप्पी, राइट? एंड दीज ऑल थिंग्स इन द meanwhile in the long term it may lead to the suicide या it may lead to the depression प्रॉब्लम। ये दूसरा पॉइंट निकल करके आता है स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेंटल इलनेस इज नॉट रिलेटेड टू द पागलपन, पर साथ के साथ में हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट निकल करके आता है। बीइंग द एजुकेटेड माइंड ऑफ द सोसाइटी यू मस्ट ऑल्सो थिंक कि आप खुद क्या करते हैं। मेंटल हेल्थ को भी तो मेंटेन रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। मोरओवर मेंटल हेल्थ को आप मेंटेन कैसे रखें, बात निकल करके ये आती है कि आप किसी न किसी तरीके की बुक्स रीडिंग करें, आप फ्रेंड्स के साथ में घूमें, आप कुछ भी वो एक्टिविटीज़ करें जिससे कि आपको मेंटली पीस मिले। दिमागी रूपी शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि इस तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में ना आ पाए। तीसरी चीज़ निकल करके आती है दैट इज़ नोन एज द पर्सनल स्टिग्मा। किसी भी इंसान का अपने लिए एक परसेप्शन सेट होना कि मैं तो ये कर ही नहीं पाऊँगा। ये वाली चीज़ जो लो एस्टीम, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा लो हो गया, वो चीज़ कब डेवलप होती है कि जब एक ही चीज़ को फ्रिक्वेंटली बार बार उसी तरीके से उसी लिहाज से दोहराया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझ के देखिए कि किसी एक फैमिली में 4 बच्चे हैं, हर बार दूसरे बच्चे को यही कह के टारगेट किया जाता है कि तुम तो ये चीज़ कर ही नहीं सकते हो। उसके चाइल्डहुड से लेकर के उसके अडल्टहुड तक हर पॉइंट पर पर्सन को एक ही पॉइंट बोला जाएगा कि येस यू कांट डू दिस। डेफिनेटली उसके दिमाग में यही चीज़ सेट हो जाएगी कि ही कांट डू एनीथिंग। दिस इज द एक्चुअल फैक्ट एंड इट में लीड टू द प्रॉब्लम कि जहाँ पर ये पर्सनल स्टिग्मा वाली जो चीज़ निकल करके आती है, अपने ही आपको कलंक समझना, एंड इट में लीड टू द थॉट कि हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, लाइक दैट कि कंडीशंस विल नॉट चेंज फॉर एवर फॉर अस, राइट? ये वाले थॉट्स भी डेवलप होते हैं एंड ये ऐसी नहीं है कि ये चीज़ें आपको इसी तरीके से बताई जा रही हैं। दे आर ऑल द रिसर्च बेस्ड डाटा पूरे तरीके से, जहाँ पर डॉक्टर्स ने जिनके पास में पेशेंट्स आते हैं, जब उनके साइकेट्रिस्ट जब उनको देखते हैं, जब उनके साथ में डील करते हैं, तो तब ये वाली बातें निकल करके आती हैं। और अगर देखा जाए सॉल्यूशन के लिए, तो आप ये देखिए कि साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत तो आपको पड़ी लास्ट स्टेप पे जा करके, राइट? यहाँ पर सोसाइटी का, यहाँ पर आप ये समझिए कि सुसाइड और डिस्क्रिमिनेशन से बचाने का रोल हर एक पर्सन का होता है, हर एक पर्सन का। वेदर यू आर अ फ्रेंड, you are a co-worker, you are an employer, you are a boss,
you are a teacher, you are a medical health professional, you are a family member, you are a parent, you are friend, you are younger brother sister, whatever you are, आपके पास में आपके सामने अगर इस तरीके की कोई भी कंडीशन आती है, देन इट्स योर राइट, या इट्स योर ड्यूटी, नॉट योर राइट, इट्स योर ड्यूटी, ड्यूटी कहना ज़्यादा सही है, कि आप उसके लिए कुछ करें इन द सेंस। ये तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी। अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो देखिए, इसी तरीके की डाटा में एक चीज़ ये भी निकल करके आई कि इन द कोविड कंडीशन ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, राइट। मतलब जितने भी ये जो हेल्थ प्रोफेशनल्स इसमें काम करते हैं, दे वर लाइक के इन द एज ग्रुप ऑफ द 15 to 25 ईयर्स, मल्टीपल कॉल्स फॉर लाइक दैट कि दे हैव एकेडमिक प्रेशर्स, है ना, फेलियर का डर है, ये सबसे बड़ी चीज़ निकल करके आती है। स्टूडेंट्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, दे हैव फियर ऑफ फेलियर। बाकी का जो 25 से लेकर के 40 के एज ग्रुप वाले जो लोग हैं, उनमें आए थे रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये बहुत ज़्यादा इशू रहता है। रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूरे तरीके से जो डिपेंड करती हैं, वो करती हैं ओवर एक्सपेक्टेशंस पर। ओवर एक्सपेक्टेशंस लीड टू द डिप्रेशन, मेजरली ये वाली चीज़ निकल करके आती है। ये इसके और भी कई सारे आयाम हो सकते हैं, या इसको दूसरे परसेप्शन से देखा जा सकता है, पर वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग द सुसाइड एंड द डिस्क्रिमिनेशन, राइट। तो वहाँ पर ये वाला पॉइंट भी निकल करके आता है कि किसी से ओवर एक्सपेक्टेशंस है, कि इट मे बी फ्रॉम अ पर्सन, है ना, वेदर ही और शी इज कम्प्लीटली लॉयल और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशंस रखें, और एक्सपेक्टेशंस के टूटने पर जो ब्रेकेज होता है, जो पूरे तरीके से जो टूटेगा पर्सन, दैट कैन नॉट बी रिवाइंड, है ना, उसके साथ में तो फिर ऐसा हो जाता है। अच्छा, दैट इज कम्प्लीटली अ नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर कि हाँ जी ये चीज़ तो हुई, बट सॉल्यूशन इसका क्या निकल करके आया? इसका सॉल्यूशन सीधा सीधा से एक निकल करके ये आता है। देखिए, हार्ट ब्रेक होना या ब्रेकअप होना, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ गलत हो गया है, समथिंग लाइक दैट, वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग इट लेटर। बट अगर ऐसा कभी आपके सामने किसी के साथ में होता है, देन व्हाट यू जस्ट नीड कि ऐसे में उसको संभाला जाए, काउंसलिंग की जाए। ये काम फ्रेंड से बेहतर, पेरेंट्स से बेहतर, पेरेंट्स को यूजुअली हम इंडियन फैमिली में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते हैं इस सारी चीज़ों में, लेकिन फ्रेंड्स को तो हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। सो दिस इज जस्ट अ मैसेज, दिस वीडियो इज मेड टू जस्ट कन्वे द मैसेज, अ पॉजिटिव मैसेज टू द सोसाइटी। इट इज़, मैंने पहले ही बताई है कि अगर आपके सामने कभी भी इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की प्रॉब्लम निकल करके आए, तो आप उसमें एक स्टेप आगे, एक स्टेप फॉरवर्ड करें। हो सकता है आपका एक स्टेप फॉरवर्ड किसी की जान बचा दे। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में आज से नहीं, बहुत पहले से हैं। ड्यू टू इंक्रीजमेंट इन द टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन द फर्दर फील्ड, ये प्रॉब्लम आज के समय में यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। अब प्रॉब्लम है तो इसका ऐसी बात नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन इज कम्प्लीटली इज इन योर हैंड। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस सॉल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, आप उस सॉल्यूशन को किस तरीके से दे पाते हैं, और आप सिचुएशन को किस तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। ये चीज़ पेरेंट्स पर भी पूरे तरीके से लागू होती है। पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने के लिए मिलती है कि वो अपने चाइल्ड को कंपेयर करते हैं। सोसाइटी से उनको जैसा प्रेशर मिला, वैसा का वैसा प्रेशर उन्होंने अपने बच्चे को दे दिया। अगर यही चीज़ होनी है तो व्हाट्स द रोल ऑफ पेरेंट्स? किसी ने ये पूछा कि बच्चा तैयारी करने गया था और बच्चे का रिजल्ट क्या रहा, और सेम क्वेश्चन पेरेंट्स ने बच्चे से पूछा। सो जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल उस बच्चे के दिमाग से, एक तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, ऊपर से ये वाला प्रेशर, तीसरा उसको कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि एक्चुअल में उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। बिकॉज एज पर द एज आपकी मैच्योरिटी लेवल भी वेराई कर जाती है। यंग एज में अगर आप हैं 15 टू, वही वाली बात की 15 to 25 है, तो हार्मोनल चेंज इतने सारे होते हैं, बच्चा अपनी बॉडी से कोप अप नहीं कर पाता है। साथ के साथ में फिर एक्सटर्नल फीचर्स इतने सारे हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन का सामान इतना सारा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये बातें मैं वैसे भी बताता हूँ बच्चों को कि पेरेंट्स के साथ में जो हमारा जनरेशन गैप है, दिस जनरेशन गैप में लीड्स टू द मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो गई तो बच्चा धीरे 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 करके कटने लगेगा, और कटने लगेगा तो वो फिर, अब दो चीज़ें हो सकते हैं, या तो वो बाहर वाले से किसी से जुड़े जिसको कि हम फ्रेंड का नाम देते हैं, लेकिन बाहर की सोसाइटी में अगर कोई अच्छा फ्रेंड ना मिला तो इट मे लीड्स टू द नेगेटिव डायरेक्शन। वो चीज़ ना हो, वो चीज़ किसी के साथ में ना हो। इसीलिए ये द मेन मोटो ऑफ दिस वीडियो इज जस्ट टू एंश्योर यू दिस, कि ऐसी चीज़ें कभी भी आपके सामने अगर होती हैं तो आपको इसमें एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना है। और साथ के साथ में यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नीचे नंबर भी दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि सिचुएशंस आपके हाथ से निकलती जा रही हैं,
then you have to contact on these numbers because कई बार ऐसा होता है कि हमको मेडिकल प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को खुद से भी सुधार सकते हैं। कंडीशन चाहे कैसी भी हो, सॉल्यूशन हमेशा आपके हाथ में होता है। सो दिस इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड टू यू। और आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर विद योर लव्ड वंस, शेयर विद अदर्स, ताकि लोगों को कम से कम इस चीज़ के बारे में ये पता चले कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें ये सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हमको भी कुछ एक स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि आपका एक स्टेप किसी